Hi everyone, this is the 15th video of my channel and I'm going to tell you about the central idea of poem Break 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 by Alfred Lord Tennyson. So this is the central idea of poem. Actually it is written on the death of author Henry Hallam, a close friend of Tennyson. So पहले मैं क्लियर कर दूँ ब्रेक 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 एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है और पोएम की कौन सी फॉर्म है एलिजी है। एलिजी इसीलिए क्योंकि इसमें डेथ की बात की गई है और एलिजी एक सैड पोएम है जिसमें किसी बहुत करीबी की डेथ हो जाती है उस अकाउंट पर लिखी जाती है। सो ये पोएम है और पोएम की कौन सी फॉर्म है एलिजी है और इसे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखा गया है। उन्होंने किसकी डेथ पे लिखी है तो अपने फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हैलम के डेथ पे लिखी है जो कि उनके क्लोज फ्रेंड थे। ओके, हैलम एंड टेनिसन वर फेलो स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज एंड देयर फ्रेंडशिप वॉज डीप रूटेड। तो मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि व्हेन दे बिकेम फ्रेंड्स सो एट कैम्ब्रिज। ओके, टेनिसन रोट हिज फेमस एलिजी, मैंने बोला था ये एलिजी है, इंटाइटल्ड इन मेमोरियम। ये 1850 में पब्लिश हुई थी और ये टेनिसन का वन ऑफ द फेमस वर्क है। ओके, सो ये 1850 में पब्लिश हुई थी। इन मेमोरियम 1850 में पब्लिश हुई थी और ये मतलब इसमें भी अपने फ्रेंड की डेथ पे ही इन्होंने ये लिखी थी, उसी को समझ लीजिए एक तरह से डिवोट की थी। ओके, सो ऑन द डेथ ऑफ एलम दिस पोएम ब्रेक 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 इज़ द प्रिल्यूड टू इन मेमोरियम। तो ये जो पोएम है ब्रेक 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 ये क्या है, इन मेमोरियम की प्रिल्यूड है। प्रिल्यूड मीन्स प्रस्तावना, वैसे प्रिल्यूड को हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं बट मतलब यहाँ जनरल जो सेंस लिया जाता है वो एक इंट्रोडक्शन या प्रिफेस के रूप में लिया जाता है। जैसे आपकी बुक में एक पहले पेज में प्रिफेस दिया रहता है कि मतलब आप उस बुक में क्या पढ़ने वाले हैं। सो वैसे ही इन मेमोरियम जो वर्क है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो इस पोएम के थ्रू बता दिया गया पहले ही, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ये इन मेमोरियम की इंट्रोडक्शन है। ओके, अब पहले देख लेते हैं इस पोएम में है क्या। ये तो सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, क्यों लिखा, किस पर लिखा, फिर कहाँ से लिया गया है। इन मेमोरियम 1850 में पब्लिश हुआ था। ओके, वन मोर थिंग, 1850 में ही ये 1850 में इन मेमोरियम लिखा गया था और प्लस 1850 में ही ये पोएट लॉरेट बने थे। इन्होंने सक्सीड किया था विलियम वर्ड्सवर्थ को। ओके, ये पोएट लॉरेट 1850 में बने गए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप असाइनमेंट ऐसा कुछ डिपॉजिट करना चाहते हैं तो अगर आपने इस टॉपिक पे बनाया तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा गया था कि व्हेन ही बिकेम अ पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड एंड whom he succeeded. So Alfred Lord Tennyson became poet laureate of England in 1850 and by succeeding William Wordsworth. मैंने शेयर किया। अब चलो देख लेते हैं कि इसमें है क्या। सो हिज आर्ट इज़ फुल ऑफ सॉरो, द पोएट looks to the sea and expresses his grief. He looks these waves that they dash against the rocks on the seashore and they break stones into pieces. By breaking them, sea expresses its feelings of sorrow. So उनका जो हार्ट, जो हृदय था वो फुल ऑफ सॉरो यानी कि दुख से भरा हुआ था। पोएट लुक्स टू द सी, वो समुद्र को यानी सी को देखते हुए अपनी ग्रीफ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और वेव से एक्चुअली जो जो मतलब बैकग्राउंड दिया गया है पोएम के माध्यम से वो ये एक सी बीच यानी सी के किनारे, सी शोर का दिया गया है जिसमें जो वेव्स आते हैं वो स्टोन, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं किनारे, सी शोर के जो किनारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं उस पर वो वेव्स आके टकराती हैं और फिर उन्हें छोटे छोटे रॉक्स में, पिबल्स में ब्रेक कर देती हैं। तो क्योंकि ये पोएट है तो उन्होंने उसे ना एक फिगर स्पीच यूज़ करके या उससे थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा के बताया है कि जो वो वेव्स हैं, जो रॉक्स को वो ब्रेक कर रही है, वो एक्चुअली अपना ग्रीफ बता रही हैं, ग्रीफ एक्सप्रेस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम की डेथ हो गई है। सो ही सेड दैट नेचर ऑल्सो एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ। वाई? बिकॉज हिज फ्रेंड इज गॉन. So by breaking them, she expresses its feelings of sorrow. By breaking them, she expresses its feelings of sorrow. The poet looks to the son of fisherman. He is playing with his sister. पोएट जो मछुआरे का जो बेटा है उससे देखता है वो अपनी बहन के साथ खेल रहा होता है। ही ऑल्सो लुक्स टू द सन ऑफ सेलर, सेलर मतलब नाविक, वो नाविक के बेटे को देखता है जो कि गाना गा रहा होता है।
द पोएट सेज दैट दे आर बेटर देन हिम बिकॉज दे कैन फ्रीली एक्सप्रेसेस देयर जॉयज एंड फीलिंग्स वेयर एज पोएट कांट। पोएट कहता है कि ये फिशरमैन यानी मछुआरे का बेटा और ये नाविक का बेटा, ये दोनों ही मतलब पोएट खुद को बताता है कि ये दोनों ही मुझसे बेटर हैं, क्योंकि एटलीस्ट ये खुद को एक्सप्रेस तो कर पा रहे हैं, इनके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं ही कैन एक्सप्रेस, दे कैन एक्सप्रेस दैमसेल्व्स, वेयर्स पोएट कांट, लेकिन मैं नहीं कर पा, क्योंकि वो इतना ग्रीफ से इतना सैड से भरे हुए होते हैं कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। द पोएट सेज दैट कम एंड गो इज़ द लॉ ऑफ नेचर। सो यहाँ पे एक्चुअली बर्थ एंड डेथ साइकिल बताया गया। कम मतलब बर्थ और गो मतलब डेथ, तो यहाँ पे बर्थ एंड डेथ साइकिल को बताया गया। डेथ इज़ एन यूनिवर्सल ट्रूथ, एवरी वन हैज़ टू बी गो। सो पोएट कहता है कि कम एंड गो इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये तो मतलब नेचर का, प्रकृति का नियम है, कोई आया तो उसे जाना तो होगा ही। सो दैट इज़ सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम ब्रेक 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 बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ऑर्थर हेनरी हेलम की डेथ पे लिखी गई है। एलिजी है, इन मेमोरियम का प्रीफेस है यानी कि इंट्रोडक्शन है। इसमें पोएम कैसे नेचर के थ्रू बता रहा है कि नेचर भी अपने आप को सैड महसूस कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है बाय अ डिफरेंट वे। फिर वो फिशरमैन के बेटे और सेलर के बेटे दोनों से ही अपने आप को कंपेयर करता है कि वो दोनों ही अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अगर वो खुश है तो एटलीस्ट दे कैन एक्सप्रेस इट, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सो वो उससे भी खुद को कंपेयर करते हैं। Okay, thank you so much.